हेलो स्टूडेंट, हम लोग देखने वाले हैं सेट 3 मॉडल क्वेश्चन पेपर कंप्यूटर साइंस टर्म 2 एग्जाम क्लास 12 झारखंड बोर्ड के सेट को, जिसमें 1 मार्क्स का क्वेश्चन सेट 3 का 7 क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। इसमें क्या पूछा गया है और समझते हैं 1 बाई 1। ओके, चलो शुरू करते हैं। पूछा जा रहा है सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द कीवर्ड इन C++। ये सेट 2 में भी है, झारखंड बोर्ड क्लास 12 टर्म 2 सब्जेक्टिव मॉडल पेपर में इसके सेट 2 में भी ये क्वेश्चन था, व्हाट इज कीवर्ड इन C++। तो कीवर्ड होता क्या है? कीवर्ड आर प्री डिफाइन रिजर्व्ड वर्ड होता है, प्री डिफाइन रिजर्व वर्ड होता है। इन C++ टोटल कितने कीवर्ड होते हैं? 63। कितने कीवर्ड? 63 कीवर्ड्स होते हैं टोटल C++ में। फॉर एग्जाम्पल पब्लिक, प्राइवेट, क्लास, एक्सेट्रा, बहुत सारे हैं, ठीक है, 63 टोटल। तो जनरली जान ले व्हाट इज कीवर्ड इन C++। कीवर्ड आर प्री डिफाइंड रिजर्व वर्ड, टोटल 63 कीवर्ड इन C++। फॉर एग्जाम्पल पब्लिक, प्राइवेट और क्लास। बात है अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है इन C++, ये जो साइन है उसके साथ ENDL लगा हुआ है, इज यूज्ड फॉर एंड ऑफ लाइन, इन C++। ये जो साइन है और ENDL लिखा हुआ है, इज यूज्ड फॉर एंड ऑफ लाइन। नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ लूप इज डू वाइल लूप। अब डू वाइल लूप किस तरह का लूप है ये पूछा जा रहा है। बोलता है डू वाइल लूप इज एग्जिट कंट्रोल लूप। क्या है ये? एग्जिट कंट्रोल लूप। डू वाइल लूप इज अ एग्जिट कंट्रोल लूप। अब अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, जनरली बहुत अच्छे से समझ लो। डू वाइल लूप क्या करता है? डू वाइल इज अ एग्जिट कंट्रोल लूप। आते हैं नेक्स्ट पे। SOP मीन्स इन बुलियन अलजेब्रा में SOP का मीन्स क्या होता है? विच मीन्स स्टैंड्स फॉर सम ऑफ प्रोडक्ट, SOP मीन्स इन बुलियन अलजेब्रा में हम लोग SOP को क्या बोलते हैं? बोलते हैं क्या? सम ऑफ प्रोडक्ट। नेक्स्ट, व्हाट इज प्राइमरी की। सवाल क्या है? प्राइमरी की क्या है? तो एन एट्रीब्यूट, प्राइमरी की इज डिफाइंड एज एन एट्रीब्यूट ऑफ ए डाटाबेस दैट यूनिकली आइडेंटिफाई। अब क्या बोल रहा है कि ये एक ऐसा एट्रीब्यूट ऑफ ए डाटाबेस जो यूनिकली आइडेंटिफाई किया जाए। फॉर जैसे कि प्राइमरी की को बोला जाता है यूनिक प्लस नॉट नल। अब नल का मतलब क्या होता है? खाली नहीं। नल मतलब खाली होता है, नॉट नल मतलब नो खाली। यूनिक मतलब एक यूनिक आइडेंटिटी होगा उसका, ठीक है। तो बोल रहा है एक ऐसा एट्रीब्यूट ऑफ डाटाबेस जिसका आइडेंटिटी कैसा हो? यूनिक हो। तो प्राइमरी की इज इक्वल टू यूनिक प्लस नॉट नल। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, द ऑपरेशन ऑफ प्रोसेसिंग ईच एलिमेंट इन द लिस्ट इज नोन एज। एक ऐसा ऑपरेशन जिसमें प्रोसेसिंग हो रहा है सभी एलिमेंट का इन द लिस्ट, उस पूरे लिस्ट में सभी एलिमेंट का प्रोसेसिंग हो रहा है, ऑपरेशन ऑफ प्रोसेसिंग, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रावर्सल, TRAVERSAL, ट्रावर्सल। ओके, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला जा रहा है कि इन एन एरे डिक्लेयर्ड एज इंटीजर एरे क्लोज ब्रैकेट क्या है? 5, और दूसरे में भी क्लोज ब्रैकेट 5 है। हाउ मैनी एलिमेंट्स कैन इट स्टोर। देखो इस तरह का क्वेश्चन है ना, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पूछा जा रहा है कि इन एन एरे डिक्लेयर्ड एज इंटीजर ऑफ एरे 5 और 5 वो भी क्लोज ब्रैकेट में। तो कुछ नहीं करना, दोनों 5 को इंटू कर दो। 5 इंटू 5 कितना हुआ? 25 आंसर। इसको बनाने का तरीका, इज इट क्लियर? एरे 5 और 5 को क्या कर दिया? इंटू कर दिया। 5 5 जा 25। तो टोटल इन एन एरे डिक्लेयर्ड एज द इंटीजर एरे 5 हाउ मेनी एलिमेंट कैन इट स्टोर? तो 25 एलिमेंट ये स्टोर कर सकता है, ठीक है। अब थोड़ा जल्दी में पूरा एक बार रिपीट कर लेते हैं। व्हाट इज कीवर्ड इन C++। मैंने बताया था इन C++
कीवर्ड को प्री डिफाइंड रिजर्व वर्ड भी कहा जाता है। जो टोटल कितने हैं कीवर्ड? 63। और एग्जाम्पल के लिए पब्लिक, प्राइवेट और क्या बोलते हैं उसको, क्लास, etc। पब्लिक, प्राइवेट, क्लास, etc। अब नेक्स्ट, व्हाट इन सी प्लस प्लस, ये जो साइन है और उसके साथ जो इंडल लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है एंड ऑफ द लाइन। लाइन का हम लोग एंड कर रहे हैं अब लाइन को। फिर विच टाइप ऑफ लूप इज डू वाइल लूप? डू वाइल लूप किस तरह का लूप है? डू वाइल लूप इज एग्जिट कंट्रोल लूप। क्या है ये? एग्जिट कंट्रोल लूप। अब पूछा जा रहा है एसओपी मीन्स इन बुलियन अलजेब्रा। बुलियन अलजेब्रा में एसओपी का मीन्स क्या है? सम ऑफ प्रोडक्ट, सम ऑफ प्रोडक्ट। नेक्स्ट, व्हाट इज प्राइमरी की? प्राइमरी की बोल रहा है ऐसा एट्रीब्यूट इन अ डाटाबेस व्हिच इज यूनिकली आइडेंटिफाई, एन एट्रीब्यूट ऑफ अ डाटाबेस दैट यूनिकली आइडेंटिफाई। जैसे कि प्राइमरी की इज इक्वल टू यूनिक प्लस नॉट नल। ओके, अभी आते हैं एक ऐसा ऑपरेशन, ऑपरेशन ऑफ प्रोसेसिंग ईच एलिमेंट इन द लिस्ट इज नोन एज। सभी एलिमेंट को उस लिस्ट में से प्रोसेस किया जाएगा, उसको बोलते हैं ट्रैवर्सल। क्या? TRAVERSAL, ट्रैवर्सल। अब नेक्स्ट, इन एन एरे डिक्लेयर एज इंटीजर एरे क्लोज ब्रैकेट 5 इंटू क्लोज ब्रैकेट 5। एरे को हम लोग इसी से डिनोट करते हैं, ऐसे क्लोज ब्रैकेट से, ठीक है। एरे 5 क्रॉस 5, 5 इंटू 5 25। हाउ मैनी एलिमेंट देन कैन इट स्टोर? तो अब पूछा जा रहा है कि इसमें एलिमेंट कितने स्टोर कर सकते हैं, तो 5 और 5 को इंटू कर दो, 5 इंटू 5 दैट इज 25। ये इतने एलिमेंट इसमें स्टोर किए जा सकते थे। अभी देखो, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इंपॉर्टेंट का मतलब क्या है? इंपॉर्टेंट है, विच मीन्स मॉडल क्वेश्चन पेपर आपको कंप्लीट करना ही करना है। चाहे एग्जाम से पहले वो तो खत्म करके ही जाना है, आपको एग्जाम में बैठने से पहले मॉडल सेट का टर्म 1 टर्म 2 के सारे क्वेश्चन लगा जाने हैं। और इतनी बार लगा जाओ ना कि एग्जाम में जब बैठो और क्वेश्चन आए तो आपको फील ना हो कि आपको नहीं आता है। ओके, हम लोग जल्दी से सेट 4 लेकर आने वाले हैं। तब तक के लिए सेट 4 को देखने के लिए वेट करें, मैं जल्दी सेट 4 को भी लेकर आ रहा हूँ। ओके, और हाँ, आपको एक बात जानना चाहिए कि एग्ज़ाम जो है ना, एग्ज़ाम में अभी जो कुछ दिन बचे हुए हैं, जैसे कि कल से एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं, तो आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो भी पेपर आने वाले हैं ना, उससे पहले उस पेपर के मॉडल पेपर को इतनी बार बनाएंगे हम कि अगर वहाँ से क्वेश्चन आता है जो कि आने ही वाला है, तो वो आपको समय ना लगे, विद इन अ सेकेंड आप उसे क्लिक कर कर आगे बढ़ जाए, ठीक है। और दूसरी बात, हम लोग अभी 1 नंबर के 5 सेट का क्वेश्चन कर लेंगे, फिर उसके बाद 2 नंबर और 3 नंबर वाले क्वेश्चन हम लोग ख़त्म करेंगे, फिर 5 नंबर वाले पे चलेंगे। सो कुछ भी सोचना नहीं है, आपका काम अभी क्या है ना, मेहनत करो। जितना मेहनत आप कर सकते हो आपके लिए उतना बेनिफिट होने वाला है एग्ज़ाम में, ठीक है। और प्लस माइंड को डाइवर्ट नहीं करना है, ठीक है। एग्ज़ाम के टाइम में अपने माइंड को डाइवर्ट नहीं करना। आप जितना अभी पढ़ोगे ना, जितना अभी पढ़ोगे उतना बेनिफिट आपको होने वाला है, ये आप लिख लो, जितना पढ़ोगे। और प्लस अभी इस सिचुएशन में एक चीज़ होता होगा कि आप पढ़ रहे होगे और भूल जा रहे होगे, पढ़ रहे होगे और भूल जा रहे होगे। मैं बता रहा हूँ, पढ़ने के साथ साथ ना उसी को लिखने का कोशिश करो, कॉपी में लिखने का कोशिश करो, जिससे आपकी हैबिट बनेगी और राइटिंग स्पीड होगा। एग्ज़ाम में वो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस दिखाता है। आप अभी प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, उस समय अचानक लिखोगे तो समय लगता है, आप जल्दी जल्दी नहीं लिख पाओगे। लेकिन अगर अभी याद करके उसे लिखने का प्रैक्टिस करोगे तो आपके लिखने का स्पीड भी बढ़ जाएगा, आपको याद भी हो जाएगा और आपके एग्ज़ाम में बेनिफिट भी आपको मिलेगा, ठीक है। जो समय आपका धीरे लिखने में समय लगता है वो आप जल्दी जल्दी ख़त्म कर लोगे। ओके, अभी हम लोग जल्दी से सेट 4 का क्वेश्चन लेकर आएंगे। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू।